माननीय मुझपर भैया जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप बड़े भैया हैं और उतना हृदय की गहराइयों से आप मुझे छू लेते हैं। आपकी हर बातें और आपका हर उद्देश्य जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप दो बार मुझे बुलाया, एनएसएस के कार्यक्रम में बुलाया आपने और आज इस कार्यक्रम में भी बुलाया। और मैं रायपुर में से आता हूँ मॉर्निंग से निकल के, यहाँ तक मुझे कोई थकावट नहीं होती। आपकी जो उत्साहवर्धन देख के मुझे भी उतना उत्साह आता है और मैं उसको बखूबी करने का मैं लगातार प्रयास करता हूँ। और आप सभी ने जो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे समाज के सभी हमारे मार्शल चाचा जी बैठे हैं, एसके मधुकर भैया और हमारे भैया जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनसे लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और हमारे वरिष्ठ समाज सेविका यहाँ लक्ष्मी जी भी बैठी है, जो अपने महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं रायपुर में, इनका जो सेवा चलता है। और कल इनके द्वारा, इनके टीम के द्वारा हमारे सतनामी समाज का परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है रायपुर में, तो इसके लिए भी आपको ये सूचना था। और जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम 10वीं 12वीं पढ़े हों, 18 से 31 साल के हों, और उनको जो है चाहे लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, उनको हम भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, जिसका नाम है CIPT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। इस कार्यक्रम के तहत जो है हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम 8वीं 10वीं पढ़े, उनको 6 महीना रहना, खाना, ट्रेनिंग, कपड़ा लत्ता सहित सब फ्री में मिलता है। जिस प्रकार अभी जो बंजारे भाई थे मेरे गांव पामगढ़ के, जो डिप्टी कलेक्टर भी बने, आपने शायद सुना होगा, वो खुद नवोदय विद्यालय में फ्री में रह के पढ़ाई लिखाई करे हैं। ये सारी जो व्यवस्था है ये बाबा साहब की देन है। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को, गुरु बाबा घासीदास के विचारों को और बाबा साहब ने जो हम पे उपकार किए हैं, उन्हीं के बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हैं। आज उन्हीं की बदौलत ये वैज्ञानिक का भी अगर पद मिला है भारत सरकार में, तो मेरे बाबा साहब की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनको दिए हुए इस संविधान के, समान विधान के व्यवस्थाओं के चलते आज हम सभी अपने अपने पद पे सुशोभित हैं। उनका मैं ये कहूँ कि कोई अति संयुक्ति नहीं होगी कि आज हम जो भी खाते हैं तो भीम की कमाई खाते हैं। हम जो भी कमाई खा रहे हैं भीम की कमाई खाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इनका वंशज हूँ। तो मैं आप सबसे इस कार्यक्रम के तहत जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन बच्चों को जरूर, हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो 8वीं 10वीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने के लिए, उनको हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वित्तीय प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे स्कॉलरशिप की योजना की शुरुआत की, छात्रवृत्ति भी देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। आपके कलेक्टर बनने में कोई बाधा नहीं है कि बाबा साहब ने इतना व्यवस्था बना दिया है। आप सिर्फ हर कंपटीशन परीक्षा को मेरिट में निकालिए, SC ST का स्कॉलरशिप लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाई हुई स्कॉलरशिप को लीजिए, और उसके बाद जितना तरक्की कर सकते हैं। कलेक्टर बनने के लिए भी आजकल दिल्ली में निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सरकार ने किया है, दिल्ली एजुकेशन अकेडमी के द्वारा। तो ये सभी चीजें जो है आप अपने सपनों को जी सकते हैं, सपनों को पा सकते हैं, ये सभी हमारे बाबा साहब की कृपा की वजह से है। तो मैं आप सबसे इस कार्यक्रम में यही अपील करूंगा कि ऐसे बच्चे जो हमारे समाज से जो विमुख हो चुके हैं या किनारे हैं, 8वीं 10वीं बाद उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, तो उनको भी कम से कम इस सीपेट जैसे संस्थान में जो कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास ही है, समीप है, वहां पे एक बार जरूर जाएं। वहां पे अपना बायोडाटा देके रजिस्ट्रेशन करवा लें। अभी भी 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। उनको 6 महीने रहना, खाना, ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद उनको जो है 15 से 20 हजार का प्रारंभिक प्लेसमेंट भी मिल जाता है। आप में योग्यता अच्छी रही, ट्रेनिंग अच्छा लिया, हो सकता है आपको 50,000 की भी नौकरी मिल सकती है। ये कोई छोटा मोटा नौकरी नहीं है। उसके बाद यदि आपके पास रोजी रोटी, रहने खाने की व्यवस्था हो गया, तो आप कलेक्टर SP जो चाहे, आपकी इच्छा है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने जो मुझे सुना, समय दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। निवेदन करता हूं कि ऐसे बच्चों को कम से कम नशा पान से दूर करें। यही बच्चे हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और यही बच्चे दिशाहीन होकर हमारे समाज को गड्ढे में भी डाल सकते हैं। तो मैं आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, समाज के इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की महती कृपा करें, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी शराब, दारू इत्यादि में, मैं एनालिसिस आज ही मैं पढ़ रहा था गूगल का,
तो यहाँ 95% जो हमारा सामाजिक जो बहुत क्षेत्र है, चाहे मैं पामगढ़ की बात करूं, जांजगीर की बात करूं या मस्तूरी, बिलासपुर, कोरबा, जहां अभी हमारा सामाजिक क्षेत्र है, सभी जगह अभी नया शक्ति जिला है, जांजगीर, डेली आप पेपर पढ़िए, उठा के देखिए, दारू में डेली केस बढ़ रहा है और हमारे केस में अंदर जाने वाले लोग भी हमारे समाज के अपने लोग हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी हैं उसमें। तो कितना दुखद की बात है, कितना पैसा कमा लेते हो, उससे बढ़िया है आप खेती बाड़ी 3 फसल लो, जिंदगी खुश रहो, कमाने धमाने जाने की भी जरूरत नहीं है। कोरोना काल की बात किया जाए तो कोरोना काल में भी हमारे समाज के अपने लोग ही सबसे ज्यादा गड्ढा कमाने बाहर गए हैं। उन लोग की स्थिति देखिए, उस समय जब लौट के आए तो उनको किन दिक्कतों से सामना करना पड़ा, बाहर में कितना शोषण होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जो समाज है वो आज नहर क्षेत्र से जुड़ा है, ये मिनी माता की देन है, ये मिनी माता का उपकार है, जिनके वजह से आज नहर की वजह से ही हमारे गुरु बाबा भरतदास की कृपा से नहर बना, और नहर के बनने के बाद ही अगर जांजगीर, बिलासपुर, ये जो क्षेत्र है रायगढ़ तक समृद्ध हुए तो नहर की मिनी माता की देन है। हम अपने समाज के किसी भी, वो सांसद भी रही, महिला सांसद, उन सभी की कृपा को कभी भूलना नहीं चाहिए। भैया जी ने आज अपने माता पिता, दादा और अपने बड़े पिताजी सभी को यहाँ इस स्मारक में इसलिए यहाँ संजो के रखा है कि हम उनके जीवन से शिक्षा ले सके, प्रेरणा ले सके। भैया ने पहले भी कहा कि मैं इसकी पूजा के लिए नहीं, इसको प्रेरक उद्बोधन, प्रेरक स्मारक के रूप में इसको बनाया हूँ। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, और मैं तो समझता हूँ कि शायद विश्व में आज तक मैंने देश विदेश भी गया है, सुना भी हूँ, लेकिन ऐसा कोई स्मारक जो अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने पुरखौती के लिए बनाया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। और आज जो ये चीज बना है, ये तो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के समान है। मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का इसमें आशीर्वाद सदा बने रहे, आप सभी दिन रात और सदैव तरक्की की ओर आगे अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय सतनाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।